आप सभी को नमस्कार। देखिए, जीवन में हर चीज़ के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम रिश्तों को कैसे जोड़ के रखें, ऐसा क्या करें जिससे कि रिश्ते एक दूसरे से जुड़े भी रहें और आसक्त भी ना हो। आसक्त इन द सेंस कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती या वो उनके बिना नहीं रह सकती, मतलब जिस वजह से भी आपको फैसले लेने में तकलीफ़ आए उस वजह को ही उस रिश्ते से निकाल दें, लेकिन हाँ, रिश्ता जुड़ा भी रहे। तो ऐसा क्या करें? अब यहाँ बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा थोड़े रिश्ता होता है। दिल से दिल का रिश्ता होता है, 7 जन्मों का रिश्ता होता है, ज़िंदगी भर चलेगा। देखिए, एक तो पहली बात कि जो आप फ्यूचर की जो तैयारी मन में कर लेते हैं कि ज़िंदगी भर चलेगा, जीवन भर रहेगा, 7 जन्मों तक रहेगा, मानिए, चलिए ठीक है, सब कुछ रखिए, लेकिन अगर आप 7 जन्मों को खाली बस बोल वचन में ही रखेंगे, निभाने की उसकी तैयारी नहीं करेंगे, तो वो रिश्ता पल भर भी नहीं चलेगा। 7 जन्म की तो दूर की बात है। ये 7 जन्म का इसलिए कहा जाता है कि वैसा विचार भी आपके मन में आए कि 7 जन्म आपको चलाना है, तो उस वजह वो आप तैयारी भी उसकी करते रहें। लेकिन अब के समय में केवल वो बातें रह गई हैं, तैयारी कुछ नहीं है। जो ही कोई नया रिश्ता जुड़ता है तो एक तो कोई एक देखने को आता है कि बहुत आसक्त है। देखिए, अभी जो हाल फिलहाल जो घटना घटी है मेरठ की, उसमें 3 कड़ी है, सौरभ, साहिल और मुस्कान। और इन तीनों को देखने के बाद अब देखिए, बैक पोर्शन एक हम लोग जो देख रहे हैं वो सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू भी एक है जो कि सबकी नज़रों से ओझल है। लेकिन जितना दिख रहा है उसमें बस यही दिख रहा है कि एक तो मुस्कान की चाहत, ख्वाहिशें, यकीन मान लीजिए कि अगर आपकी ख्वाहिशें ना बेलगाम घोड़े की तरह हैं तो वो आपको ऐसे ही पटकेंगी। एक और दिख रहा है अंधविश्वास साहिल के रूप में, एक कमज़ोर आदमी जिसे एक जिद्दी और हवसी औरत का साथ मिलता है और दोनों मिलके एक आसक्त आदमी जो मुस्कान के प्रेम में मर रहा था उसे ख़त्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ तीनों किसी न किसी भाव से जुड़े हुए थे, स्वार्थ की भावना से। सौरभ मुस्कान को बहुत मानता था, उसके माता पिता ने कहा है कि वो ब्लाइंड लव करता था। लेकिन मान लीजिए अगर ब्लाइंड लव आप करते हैं तो उसकी दशा क्या हो रही है आप देख रहे हैं, सभी आप लोग देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये घटना आ गई है तो फिर आगे नहीं होगी। समस्या यही है कि ऐसी घटनाएं आगे हो रही हैं, लेकिन कोई इसे देख के समझ और सीख नहीं रहा है। तो इसमें से पर्सन को देखकर देखिए कि कौन से उसमें गलत भाव थे। एक तो अंधविश्वास था साहिल में, मुस्कान में वो हवस, चाहत, बेलगाम ख्वाहिशें, और सौरभ में मुस्कान के प्रति एक आसक्ति भरा लगाव कि वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे, जब बात तलाक की हो चुकी है तब तो आपको उसी वक्त तलाक लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं बात तो ये सही होती। लेकिन खैर, यहाँ इनके जीवन को डिस्कशन करके हम अपने इस वीडियो में, खैर मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आपके बीच में बस यही मुद्दा रहे, हम और मेरे बीच में। बात है कि हमें लोगों के बीच में से कैसे भावों को देखकर हमें सीख जाना है कि इन भावों को जल्द से जल्द अपने जीवन में से ख़त्म करिए। वो रिश्ता चलता अगर समझदारी के बलबूते पे होता है तो। इसीलिए मैंने कहा कि रिश्ता आपको जब कोई जोड़ते हैं तो उसमें ये ध्यान दीजिए कि किस भाव से आपने रिश्ता जोड़ा है। और यदि आप देख रहे हैं कि वहाँ रिश्ते में गद्दारी, बेईमानी या फिर तो ऐसा कंडीशन हो रहा है कि उसमें आप नहीं रह सकते, तो तुरंत वहाँ से निकलने का उपाय करिए। आप उस दिन का इंतज़ार मत करिए कि सामने वाला कुछ कर दे और आप उसके शिकार बन जाए। क्योंकि गलत सोच वाले व्यक्ति के साथ अगर आप 1 मिनट भी रहते हैं तो आपके जीवन पे छाप रह जाती है। और अंधविश्वासी के साथ तो बिल्कुल ना रहें। देखिए, ऐसी नहीं कि पहले के ज़माने में हमारी माताएं बहनें जो थीं या तो उनके पति बाहर नहीं रहते थे, उनके पति दिन भर उनके पीछे पीछे घूमते थे कि वो रिश्ते की डोर पकड़े रहें। रिश्ते की डोर भरोसे से होती है। समझदार आदमी का रिश्ता समझदारी के साथ जुड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत अलग अलग लोग जॉब करते हैं, लेकिन उनका लगाव देख के लगता है कि वो मतलब हमेशा ही साथ रहते हैं। तो केवल कामुक व्यक्ति, केवल स्वार्थ परस्त आदमी का रिश्ता वैसा होता है जो
आपको बस देख के रहेगा और नहीं तो ख़त्म। वरना जो आपको दिल से चाहता है वो रिश्ता आपका हमेशा बना रहता है, चाहे आप उससे कितनी भी दूर रहें। तो अपने किसी भी रिश्ते को देखिए, केवल यहाँ पति पत्नी की बात नहीं है, दोस्ती, भाई बहन का रिश्ता या फिर तो माता पिता के साथ रिश्ता, सभी रिश्तों में एक ये चीज़ याद रखिए कि समझदारी से उस रिश्ते को जोड़े रहें, ब्लाइंड फेथ से नहीं। समझदारी रहेगी, उसमें खुलापन रहेगा, बात विचारों का तालमेल रहेगा, तो यकीन मानिए वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलेगा। और हाँ, झूठ, छल, कपट, मक्कारी, चापलूसी अगर उस रिश्ते को घेरे रहेगा तो वो रिश्ता आपका नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो, भाई बहन का, चाहे पति पत्नी, कोई भी दुनिया का रिश्ता नहीं चलने वाला है। तो आपके रिश्ते की नींव क्या है, थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिएगा।